नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आप सुनेंगे रोमांच, रहस्य और सस्पेंस से भरी अनोखी कहानियां। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां डर, साहस और जिज्ञासा का अद्भुत मेल मिलेगा। अगर आपको रोमांचक किस्से और अनसुलझे राज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और रहस्यमयी सफर पर, क्योंकि यहाँ हर पल एक नया राज खुलने वाला है। अंधेरा घर। राजवीर एक छोटी सी बस्ती का रहने वाला था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ एक गृहिणी। राजवीर के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी एक आम और शांत ढंग से चल रही थी। एक दिन बस्ती के किनारे एक पुराना और सुनसान सा घर खुला मिला। लोग इस घर के बारे में कहते थे कि यहाँ भूत प्रेत का बसेरा है। राजवीर को ऐसे किस्सों में ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने सोचा, एक दिन देखता हूँ क्या सच में यहाँ कुछ अलग है। उसने अपने दोस्त आरव और मेघा को इस बारे में बताया। दोनों ने भी मान लिया कि वे उसके साथ चलेंगे। तीसरे दिन शाम के वक्त तीनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर उस घर की तरफ रुख किया। अंधेरा होने लगा था और हवाएं तेज चल रही थीं। उस घर के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होने लगा। दरवाजा पुराना था और इस पर कुछ खुदाई हुई शक्लें और लिखावट थी। राजवीर ने दरवाजा खोला तो एक तेज चीख सी सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आरव थोड़ा घबरा गया, पर राजवीर ने उसे शांत रखा। घर के अंदर सब कुछ पुराना और धूल से लदा था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं और कुछ अलग सा लिखा था। मेघा ने एक कोने में एक पुरानी किताब देखी। जब उसने किताब उठाई, तभी एक हवाओं का झोंका आया और सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। आरव चीख कर बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राजवीर ने कहा, नहीं, पहले ये देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मेघा ने किताब खोलकर देखा। उसमें पुराने समय की एक कहानी लिखी थी, जो इस घर के मालिक राजा वीरभद्र की थी। कहानी कहती थी कि राजा ने अपने धन को यहाँ छुपाया था, लेकिन उसने अपनी रानी और एक सैनिक के साथ विश्वासघात किया था। तभी से यहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। तभी एक दरवाजा खुद से खुल गया। अंदर एक सुरंग थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सुरंग में उतरने का फैसला किया। नीचे अंधेरा और घोर सन्नाटा था। सुरंग के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा खंडहर जैसा कमरा था। कमरे के बीच में एक संदूक रखा था। राजवीर उस संदूक के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी छूटी और एक पर्चा संदूक के अंदर मिला। उस पर लिखा था, जो सच्चाई ढूंढने की हिम्मत करेगा, उसे सजा मिलेगी, पर सच कभी छुपा नहीं रह सकता। अचानक सब लाइट्स बुझ गई और एक तेज हंसी की आवाज गूंज उठी। कमरा धीरे धीरे हिलने लगा। मेघा चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। तीनों भागते हुए वापस सुरंग की तरफ चले, लेकिन सुरंग के रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक उनके सामने एक पुराने समय का सैनिक खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसके हाथ में एक तलवार थी। वह बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजवीर ने हिम्मत करके कहा, हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। सैनिक ने कुछ सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो यहाँ से कभी वापस मत आना। ये कहते ही वह गायब हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बाहर भागकर निकले। घर के बाहर आकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि इस बात को अपने तक ही रखेंगे। लेकिन उस रात के बाद राजवीर के सपनों में बार बार वह सैनिक और पुराना घर आने लगा।
क्या वह फिर उस घर का राज खोलने जाएगा, या फिर वह इस राज को सदा के लिए भूल जाएगा? ये राज शायद कभी न खुल पाए, या फिर अगले किसी राहगीर के लिए बचा हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक रहस्य, रोमांच और डर से भरा सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आप और भी ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्सों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखें, हर राज के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है।